अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी जनाब, इमरान खान का इक़्तिदार इस तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ कि ना चाहते हुए भी बड़े बड़े राज खुलने शुरू हो गए, जिसमें से एक राज तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए गिराई गई है। अब आया इसमें लोकल इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है कि नहीं, नहीं कहा जा सकता। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में वो उनका कहना यह है कि मुझे ये ख़त पहले ही रिसीव हो चुका था फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए कि इनके ऊपर इसकी जो लैंग्वेज थी शदीद धमकी अमेज़ थी अमेरिकन की, कि अगर वो इमरान खान अगर ये अदम एतमाद में कामयाब होता है तो पाकिस्तान को शदीद नताइज का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो कामयाब नहीं होता तो हो सकता है हम उनको पाकिस्तान की जो क़यादत है और उन सबको माफ़ कर दें। नेशनल सिक्योरिटी का हंगामी इजलास इमरान खान ने बुलाया, उसके बाद ये ख़त उधर रखा गया तो सब ने यही कहा है कि जी ये मुदाखलत है, इंटरनल मामलात में मुदाखलत है। इमरान खान ने इस बेस में अदम एतमाद के लिए स्पीकर साहब से कहा कि वोट को एक दफ़ा कैंसिल करवाया कि भाई अदम एतमाद के इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कासिम सूरी साहब। लेकिन उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और 5 दिन के अंदर ये फैसला किया नहीं जी अदम एतमाद आ चुका, अब इमरान खान को वोट का सामना करना पड़ेगा एतमाद की। असम्बलियाँ तहलील इमरान खान सब नहीं कर सकते, क्योंकि कासिम सूरी के फ़ौरन बाद ही जैसे उन्होंने इसको अदम एतमाद की चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और वो अब एज अ स्पीकर रोलिंग को अपनी जगह बनाते हुए इसको डिसक्वालीफाई करने की कोशिश की या डिरोल करने की कोशिश की, उसके फ़ौरन बाद 3-4 मिनट के बाद ही इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर, लेकिन सब इकदाम को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद वापस उसी 3 अप्रैल की सतह पर ले गए। अब ये किस हद तक बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जमहूरियत के हक़ में है या नहीं है, ये तो एक अलग बहस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले 75 साल से मुतनाज़ा रह चुके हैं, जिसमें मुशर्रफ को बेल आउट करना और इसी तरह कई पार्टीज़ को बेल आउट करना, जर्नल्स की सपोर्ट करना और भट्टो का जैसे भट्टो साहब का मर्डर, ये सब इस केसेस के। बहरहाल मैं इस फैसले पे तो बात नहीं करना चाहूँगा, इस फैसले पे तो खुद हुकूमती पार्टी अपना मौक़िफ़ बयान कर रही है। लेकिन आया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जब पाकिस्तान में वर्क कर रही थी तो ये कैसे हो सकता है कि वो लोकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना हो? ये एक बड़ा सवाल या निशान है। चलिए जो हुआ वो हुआ, इमरान खान ने उसके बाद इस्तीफ़े दिए, 123 अरकान ने इस्तीफ़े कासिम सूरी साहब को जमा कराया। जमा होने के बाद इस्तीफ़ों का अमल बड़ा तेज़ रहा और फ़ौरन ही कासिम सूरी के खिलाफ जब कल अदम एतमाद आया तो कासिम सूरी साहब ने आज रिज़ाइन कर दिया सुबह। उनका रिज़ाइन करना भी बनता था क्योंकि ये अब हालात उनके टोटली चेंज होते जा रहे थे, उनके अगेंस्ट जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया और ये एक अच्छा फ़ैसला भी था। अब आया आज इजलास में राजा साहब बैठे हैं, परवेज़ साहब, तो दर हकीकत देखा जाए तो पीपल पार्टी के ये आइनी सतह के ऊपर देखा जाए तो पिछली हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। इनको एक नेम दिया जाता था राजा रेंटल, अब ये अल्लाह जानता है बेहतर, हम तो नहीं जानते, लेकिन ये अब इस तरीके से अब मुत्तहिदा अपोजिशन इनको आइन की सीट दी। अच्छा, आज फिर एक और अपडेट भी आई है। अपडेट ये है कि जरदारी साहब ने सीट्स लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम अभी कोई वजारतें नहीं लेंगे। MQM ने भी इनकार कर दिया है। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये मैं आपको फिर बताऊंगा। तो आज के लिए यही है जनाब कि फ़ौज का DG ISPR का बयान आना आखिर इतना अहम क्यों हुआ कि उन्होंने आते साल ही ब्रीफिंग कर दी। अब यही ब्रीफिंग वो इमरान खान के दौर में भी कर देते तो शायद इतना बड़ा रुझान ना बनता। इस तरह की खामोशी तोड़ना ये अब हमारी भी समझ से बाहर है। फ़ौज के अपने काम है, वो जैसे चाहे अंजाम देते हैं, उसके ऊपर तो कोई बहस नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात सच है कि मुल्क इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, शदीद सियासी बुरहान का शिकार है, और इस बुरहान में हर कोई शामिल है, चाहे वो अदारे, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान। मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।